राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि, गज केसरी राजयोग। आज आय के नए नए स्रोत बनेंगे, खुशी से झूम जाएंगे आप। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हो तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मकर राशि, ग्रहों की जो स्थिति बनी, आपके पहले घर में सूर्य और बुध, आपके दूसरे घर में शनि, आपके तीसरे घर में राहु और शुक्र, आपके पांचवें घर में गुरु और चंद्रमा, छठवें घर में मंगल और आपके नौवें घर में केतु महाराज बैठे हुए हैं। आपके लग्न में बुधादित्य राजयोग, आपके पराक्रम में शुक्र उच्च के हैं तो मालव्य योग, आपके पंचम घर में गज केसरी राजयोग। आज 2:16 से चंद्रमा आपके वृषभ राशि में आएंगे, जहां देव गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो गज केसरी राजयोग का निर्माण होगा आपके पंचम भाव में। सभी राजयोगों में सर्वश्रेष्ठ होता है गज केसरी राजयोग। हमारी सिद्धि दिलाती है गज केसरी राजयोग। हमारे अनंत जो कर्म किए थे, फल नहीं मिला था, धन नहीं मिला था, वह दिलाता है गज केसरी राजयोग। चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं, हमारी माता के कारक होते हैं। चंद्रमा शांति होते हैं, चंद्रमा कलात्मकता लाते हैं, चंद्रमा हमारे आत्मा है। तो चंद्रमा, इसीलिए मैं बार बार कह रहा था आपसे कि 1 लोटा जल भोलेनाथ को अवश्य दीजिए, क्योंकि मुझे पता था कि चंद्रमा का गोचर आपके पंचम भाव में होने ही वाला है। देवगुरु बृहस्पति के साथ गज केसरी राजयोग बनाएंगे। तो आपने पहले से उपाय किया है तो चंद्रमा आपका मजबूत हुआ। यदि आपने नहीं किया, चूक गए थे, तो अब से शुरू कर दीजिएगा। 2-2.25 दिन तक चंद्रमा किसी एक घर में रहते हैं। हमें सफलता के लिए एक पल ही काफी है, 2.25 दिन तो बहुत होता है। चंद्रमा यदि कमजोर, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं चंद्रमा को मजबूत करते रहिए। चंद्रमा यदि कमजोर है तो आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है, जो आपका धन है, वह एक बराबर नहीं होता है। कभी 1 रुपया, कभी 100 रुपया, कभी 20 रुपया, कभी 1 लाख, कभी कुछ नहीं। और जिसका मजबूत होता वो बराबर एक लेवल में पैसा कमाते रहता है। तो सतत प्रयास और सतत धन आता रहता, तरक्की होती है, ग्रोथ होता है। चंद्रमा माता के कारक होते हैं। चंद्रमा यदि कमजोर है तो माता से चिकचिक बना रहता है, माता के साथ व्यवहार आपका नहीं अच्छा हो पाता है, आत्मबल आपका कमजोर हो जाता है, मन अशांत रहता है, मन भटकता रहता है। आपका कोई पैसा ले लिया तो वह पैसा नहीं देता है। प्रेम प्यार में आपको बहुत झेलना पड़ जाता है। आपका कोई काम नहीं बनता है, आपको धोखा मिलने लगता है प्रेम प्यार में। तो चंद्रमा को हमें मजबूत करना चाहिए, करते रहना चाहिए। छोटा ही उपाय रहता, करना चाहिए। सफेद वस्तु का दान करिए, चावल का थोड़ा दान करिए, या 1 लोटा जल भोलेनाथ को नित्य अर्पित करिए, चढ़ाइए, आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं कि आपके 5वें घर में यह चमत्कारी और महाशुभ सर्वश्रेष्ठ राजयोग का निर्माण हुआ, गज केसरी राजयोग पंचम भाव में। और यहां से 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके एकादश भाव में। एकादश भाव होता है सोर्स ऑफ इनकम का, एकादश भाव होता हमारे डिजायर का, हमारे अनंत इच्छाओं का, हमारे सपने का। एकादश भाव, उसी पे देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा की एक साथ दृष्टि, अमृत दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की और चंद्रमा की दृष्टि जब पड़ती है तो आपका यह घर जागृत हो गया। हमारे जो भाई जो बहन बहुत प्रयास किए, बहुत कोशिश की, नहीं लाभ मिल रहा था, अब लाभ प्राप्त होगा। खुशी से आप झूम जाएंगे, नाच उठेंगे। ऐसा चमत्कारी परिणाम आपको देखने को, सुनने को मिलेगा। यदि आपने कोई परीक्षा दिया था,
उसका रिजल्ट नहीं आया तो इस दरमियान यदि आता है तो आपके फेवर में आएगा। यदि आप कहीं नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप इंटरव्यू अवश्य दीजिए, आपके फेवर में परिणाम आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका सोर्स ऑफ इनकम बन रहा है, आपके डिजायर पूरे हो रहे हैं, आपके इच्छा की पूर्ति होती हुई दिखाई दे रही है। आपका कोई सपना था, कोई जमीन लेने का, कोई गाड़ी लेने का, कोई मकान लेने का, वह सपना आपका साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप बिजनेस करना चाह रहे थे, नहीं रास्ता मिल पा रहा था, यकीन मानिए यह 2 दिन का समय ऐसा होगा कि कोई ना कोई रास्ता आपको मिल जाएगा। आप कोशिश आपको करना पड़ेगा, प्रयास आपको करना पड़ेगा। अब आप स्वयं समझ लीजिएगा, कोई भी तथ्य मैं नहीं छिपाता हूं, स्पष्ट आप स्वयं जान लीजिए। आपके बुधादित्य राजयोग पहले घर में, लगन में, और शुक्र आपके पराक्रम भाव में मालव्य योग, आपके पंचम में बन गया गज केसरी राजयोग, 3 राजयोग। तो आपका काम क्यों ना बनेगा? आप खुशी से क्यों नहीं झूमेंगे, नाचेंगे? आपका सपना क्यों नहीं साकार होगा? आपकी अनंत इच्छाओं की पूर्ति क्यों नहीं होगी? यह घर होता है प्रेम प्यार का, शिक्षा का। तो यदि आप कहीं शादी करना चाहते थे, लव में थे, लेकिन आप कह नहीं पा रहे थे, तो अब समय आ गया, अपने परिवार में चर्चा करिए। आपका लव जो है अरेंज मैरिज में परिवर्तित हो जाएगा। बहुत अच्छा समय है। यदि आप अकेले थे, शादी नहीं हो पा रहे थे, आप कुंठित हो गए थे, हमारी बहनें, हमारे भाई, तो यकीन मानिए बहुत अच्छा योग बना हुआ। हो सकता है आज ही 2 बजे के बाद आपका कोई रिश्ता आ जाए। आपकी अच्छी शादी अच्छे कुल खानदान में होती हुई दिखाई दे रही है। हमारे जो पिता तुल्य हैं, हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, अपने बच्चों को विवाह को लेकर के परेशान थी, खासकर हमारी माताएं अपनी बिटिया के विवाह के लिए परेशान थी, तो आप शांत रहिए। हो सकता है आज से कल में कोई रिश्ता बढ़िया मिल जाए आपको। कोशिश आपको करना पड़ेगा, चर्चा करना पड़ेगा, अपने अगल बगल आपके जो रिलेशन में है उनसे चर्चा करिएंगे, आपका काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो हमारे विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में मन लगेगा और पढ़ाई में आपको लाभ मिल रहा है, यह देखिएगा। यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो आपको वहां से लाभ मिल रहा है। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, पराक्रम में वृद्धि हो रही है। जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं, लाभ पा रहे हैं। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, भाग्य का पूरा पूरा साथ। हो सकता है आज आप कहीं विदेश जाएं खेलने के लिए, या यहीं पर दूसरे प्रदेश में जाएं खेलने के लिए, वहां से आपको पुरस्कार मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग खेती का काम करते हैं उन्हें लाभ मिल रहा है। जो लोग कोई भी नौकरी कर रहे हैं, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट, आपके इच्छा की पूर्ति हो रही है। आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ रहा है, बन रहा है। यदि आप कुछ नहीं कर रहे, ना नौकरी, ना बिजनेस, ना व्यापार, तब भी आपका सोर्स ऑफ इनकम बन रहा है। अर्थात कहीं ना कहीं आपकी नौकरी लगती हुई दिखाई दे रही है, स्पष्ट योग बन रहा है। कोई ना कोई आप बिजनेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्पष्ट योग बन रहा है धन का। क्योंकि गज केसरी राजयोग हमें धन दिलाता है, धन का महायोग बन रहा है। आपके डिजायर, आपके सपने साकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप एक काम करिएगा, आप भोलेनाथ को 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाइएगा, और केले के वृक्ष की पूजा करना है आपको। गुरुवार को अर्थात बृहस्पतिवार को 1 लोटा जल, थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा चने की दाल और हल्दी लेकर के केले के वृक्ष की पूजा करेंगे। आपकी जो समस्या है वही बोलेंगे, हो सकता है आपको लाभ हो। यदि आपकी कोई समस्या है तो आप डिटेल भेजिएगा, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।